यस बच्चों, आइए थोड़ा सा इस पाठ को समझ लेते हैं। इस पाठ में जैसा कि मैंने आपको बताया ये क्या है, ये एक एकांकी है। एकांकी मैंने आपको बता दिया था क्या होता है। समाज में पहले कई समस्याओं, कई अपराधों में से किसी एक अपराध या किसी एक समस्या को चुन करके उस पर नाटक या अभिनय करके लोगों को जागरूक करना ही क्या कहलाता है, एकांकी कहलाता है। एक अंक, एकांकी एक धन अंकी, यानी किसी समस्या का एक भाग उसको लेकर के उसी पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करना। ठीक है, तो आइए, जैसा कि मैंने आपको इसमें बता ही दिया था कि इसमें एक लड़की खो जाती है और ये एकांकी है, तो एकांकी है तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ पात्र भी होंगे जिन्होंने इस नाटक में अभिनय किया होगा। तो आइए पहले उन पात्रों को जान लेते हैं कि वो पात्र कौन कौन से हैं। बच्चों, सबसे पहले इसमें पात्र, जो इसके प्रमुख पात्र जो हैं, इस पाठ के में जो अभिनय करने वाले जो पात्र हैं, पात्र का मतलब होता है जो इसके नायक हैं, जो इसके कैरेक्टर हैं। इसमें पहला है बिजली का खंभा, बिजली का खंभा होता है, ठीक है। दूसरा एक पेड़ होता है और तीसरा पात्र जो है वो है लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स आपको पता ही होगा जिसमें हम अपनी चिट्ठियां डालते हैं, ठीक। किस कलर का होता है बच्चों? को लाल कलर का होता है। तो इस कहानी में लेटर बॉक्स को लाल ताऊ के नाम से जाना जाता है। लाल ताऊ क्यों? क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग रहता है और लाल रंग का होने के कारण इसको लाल ताऊ कहा गया है। चौथा पात्र जो है इसमें है कौवा, ठीक। पांचवा पात्र जो है इसमें पोस्टर पर बनी नाचने वाली एक लड़की है। जैसे दीवार पे आप लोगों ने पोस्टर देखे होंगे ना, उस पोस्टर में अलग अलग तरह की मुद्राओं में लोग खड़े रहते हैं, है ना। पोस्टर आपने देखा है ना, किसी भी चीज का पोस्टर। उसी तरह वही पास में एक पोस्टर लगा होता है जिसपे नृत्य करती हुई एक लड़की होती है। यदि आप अपनी बुक देखें तो बुक में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला है लड़की। अब ये लड़की कौन? वही लड़की जिसका किडनैप हुआ था, जिस लड़की को एक आदमी ने चुराया था। और सातवां पात्र है इसमें आदमी। तो बच्चों, ये इसमें मुख्य पात्र जो हैं उसमें बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा और पोस्टर पर नाचने वाली ये लड़की ही मुख्य है। क्यों? क्योंकि पूरी चीजें जो हैं, पूरी नाटक, पूरी कहानी जो है वो इन्हीं पात्रों पर आधारित है कि किस प्रकार इन पात्रों ने इस लड़की को जो है इसके घर तक पहुंचाया और ये जो चोर, जो अगवा करने वाला व्यक्ति था, उससे कैसे उसको बचाया गया लड़की को। अगर आप इन पात्रों को ध्यान से देखें बच्चों, तो इन सब पात्रों में आप देखेंगे कि बिजली का खंभा कैसा पात्र है? निर्जीव। पेड़ सजीव तो है लेकिन वो कैसा होता है? स्थिर रहता है। तीसरा है लेटर बॉक्स, ये भी निर्जीव है। कौवा, ये सजीव है। सजीव क्या मतलब? जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। फिर पोस्टर पर बनी नाचने वाली लड़की, पोस्टर पर बनी नाचने वाली लड़की जो है ये भी निर्जीव है, ठीक है। अब इसके कठिन शब्द आप देख लीजिए। भंगिमा का मतलब होता है मुद्रा, अलग अलग तरह की मुद्राएं लेना, जैसे इस तरह खड़े होना या इस तरह खड़े होना, ये क्या कहलाता है? मुद्रा, ठीक। आफत का मतलब होता है मुसीबत। थर-थर कांपना यानी डर से कांपना। झेलना, सहन करना। गुरूर, घमंड। कर्कश का मतलब होता है कानों को खराब लगने वाली आवाज। फोकट का मतलब होता है मुफ्त में। गश्त लगाना यानी चारों ओर घूमना। गौर से देखना यानी ध्यान से किसी चीज को देखना, ध्यान से देखना। अगला है चकमा देना। चकमा देना यानी धोखा देना। और प्रेक्षक का मतलब होता है दर्शक। जो दर्शक होते हैं उन्हें प्रेक्षक भी कहा जाता है, मतलब जो देख रहे हैं। अब इस पाठ में क्या होता है बच्चों? ये सभी मिलकर जो है इस लड़की को उसके पापा तक पहुंचाने का काम करते हैं। और ये लोग कैसे करते हैं ये हम इस पाठ को पढ़ने के दौरान जानेंगे। ओके।